एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हैं अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे क्लास 12 के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ पढ़ेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स 4 नंबर के आएंगे आपके बोर्ड परीक्षा में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है देख लेते हैं। लिंग संलग्न वंशागति क्या है? मनुष्यों में किसी एक लिंग संलग्न लक्षण की वंशागति को रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे हम आपको लिंग संलग्न वंशागति क्या है, किसे कहते हैं, इसे भी बताएंगे और वो कौन से लिंग संलग्न रोग होते हैं उसे भी बताएंगे और रेखा चित्र के द्वारा भी बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए और बिना स्किप किए। तो यहाँ पे प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होती है। ठीक है, प्राणियों में मनुष्यों में ठीक है कुछ आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति जो होती है, आनुवंशिक जो पीढ़ी दर पीढ़ी होती है और जो अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होती है। तो यहाँ पे तथा इस विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले जीन को लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। ठीक है, जो इन विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले अर्थात नियमन अर्थात स्थानांतरण करने वाले जीन लिंग संलग्न गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। इस प्रकार के लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं और उनकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया क्या लिंग संलग्न वंशागति किसे कहते हैं। फिर उसके बाद जैसे ये इसमें जो रोग होते हैं वो कौन से रोग होते हैं, तो जो लिंग संलग्न वंशागति में जो रोग होते हैं यहाँ पे देखिए कहा गया है कि लिंग संलग्न लक्षण की किसी वंशागति को रेखा चित्र के द्वारा किसी एक जो लक्षण है उसको रेखा चित्र के द्वारा क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे जो लिंग संलग्न के जो लक्षण होते हैं वो है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस और इसके अलावा हीमोफीलिया। तो यहाँ पे हम किसी एक को पूछ रखा है, वर्णांधता के बारे में बताएंगे। कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, तो जो कलर ब्लाइंडनेस होता है इसके माध्यम से जिस भी व्यक्ति और जिस प्राणी को कलर ब्लाइंडनेस अर्थात वर्णांधता होता है वह हरे व लाल रंग के कलरों को क्या करता है, पहचान नहीं कर पाता कि वो हरा है या लाल है। इसलिए वो हरा और लाल के कलर को पहचान नहीं कर पाता, इसलिए उसे किसी भी रेल चालक, ठीक है, ट्रेन ड्राइवर में या किसी भी वाहन के ड्राइवर चलाने के लिए नहीं रखे जाते। यहाँ पे हम देखेंगे वर्णांधता। तो वर्णांधता में जीन यक्ष गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। जो वर्णांधता रोग है उसमें जीन क्या होते हैं, यक्ष गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। और वो भी जो यक्ष गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होंगे वो क्या होते हैं, अप्रभावी होते हैं अर्थात दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पे एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं और ये अप्रभावी होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे जब एक वर्णांध स्त्री का अर्थात वर्णांध स्त्री का मतलब क्या हो गया कि एक स्त्री है वो वर्णांध रोग से क्या है, पीड़ित है। तो जब एक वर्णांध स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से करा दिया जाए, जो पुरुष है वो क्या है, सामान्य है अर्थात उससे वर्णांध रोग नहीं हुआ है, तो सामान्य पुरुष से करा दिया जाए तब पुत्रों में वर्णांधता तथा पुत्रियों में सामान्य अर्थात वाहक होंगे। तो जो उनसे उत्पन्न पुत्र और पुत्रियां संतानें होंगे वो पुत्र में क्या होंगे कि वर्णांध रोग पाए जाएंगे और तथा पुत्रियों में क्या होंगे, सामान्य होंगे अर्थात वो वाहक होंगी, उनमें वर्णांध रोग पूर्ण रूप से अर्थात नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके हम रेखा चित्र को देखेंगे और ये किस प्रकार होंगे इसके लास्ट में हम ट्रिक भी बताएंगे। तो यहाँ पे जैसे आपको x, ठीक है, x यहाँ पे ये हमने क्या कर दिया क्योंकि इसमें कहा गया है कि जब एक वर्णांध स्त्री, तो x जो स्त्री होती है फीमेल, उसके लिए जो गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं। ठीक है, तो XX है और ये स्त्री क्या है, वर्णांध रोग से पीड़ित है, इसलिए यहाँ पे हमने CC लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि वर्णांधता को कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ अंधापन, ठीक है, तो यहाँ पे हमने CC लगा दिया। और फिर उसके बाद सामान्य पुरुष, तो यहाँ पे जो सामान्य पुरुष होता है उसके लिए XY होता है। ठीक है, जो पुरुष का गुणसूत्र होता है मेल का वो XY होता है। फिर उसके बाद हम इसका क्या
कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। ठीक है, ये हो गई स्त्री, वो भी क्या है, वर्णांध स्त्री है, और ये सामान्य पुरुष है। ठीक है, ये वर्णांध स्त्री है। ये वर्णांध स्त्री है और यह सामान्य पुरुष है। तो इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। तो यहां से देखिए XC और XC, फिर उसके बाद इसका XY। ठीक है, इसका XY करा दिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या कराएंगे कि आपको यहाँ से इसकी, देखिए इसी को कहते हैं रेखाचित्र। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको लिया और यहाँ से x में क्या कर दिया, इसे मिला दिया। तो यहाँ से हमारे जो क्या बन रहे हैं, XC और यहाँ से X। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसी में से ऐसे निकालेंगे रेखाचित्र को और इसको क्या कर देंगे, Y से मिला देंगे। तो यहाँ प्राप्त होगा XC और Y। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से हम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे रेखाचित्र खींचेंगे और इसे इस X से मिला देंगे। तो यहाँ पे जो प्राप्त होता है XC, देखिए यहाँ से XC हो गया और हमने क्या किया, इससे मिलाया है क्योंकि यहाँ से जाकर ऐसे मिला है। ठीक है, तो यहाँ से X हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसी XC से मिलाएंगे Y को। तो यहाँ से XC से मिलाएं Y को, तो XC और Y। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार रेखाचित्र इसी को कहते हैं। आप बोर्ड एग्जाम में पूर्ण रूप से इस प्रकार दिखाएंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे देखिए x को क्या कहते हैं, पुत्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये पुत्री। तो हमने आपको देखिए सबसे यहाँ पे ये हो गए XC और X, ये हो गई पुत्री, क्योंकि जो पुत्री का गुणसूत्र होता है वो XX होता है। ठीक है, यहाँ पे स्त्री का XX होता है। तो और ये X और Y, यहाँ पे पुत्र। फिर उसके बाद ये क्या हो गए, पुत्री, और यहाँ पे ये क्या हो गए, पुत्र। तो यहाँ पे हम XC और X अगर दोनों पे होता, ठीक है, यहाँ पे XC और इस X पे भी C होता, तो ये पुत्री क्या होती, वर्णांध रोग से पीड़ित होती। लेकिन यहाँ पे एक ही X पे दिखाई दिया है, एक X पे नहीं दिखाई दिया है, इसलिए ये पुत्री क्या है, सामान्य है। ठीक है, वाहक है। ये क्या है, इससे कलर ब्लाइंडनेस अर्थात वर्णांधता नहीं हुआ है। और जो पुत्र है, क्योंकि जो मेल का होता है वो XY होता है, तो यहाँ पे एक ही X है, X पे क्या C, कलर ब्लाइंडनेस है, तो ये क्या है, दिखाई दे रहा है, इसलिए ये हो गया वर्णांध पुत्र। ठीक है, जो पुत्र पैदा होगा उससे वर्णांध रोग होगा और पुत्रियां क्या होंगी, सामान्य होगी। तो यहाँ पे ये भी पुत्री समान है और ये पुत्र क्या है, वर्णांध रोग से पीड़ित है। तो यहाँ पे पुत्रियां क्या है, समान है, और पुत्र क्या है, वर्णांध रोग से पीड़ित है। तो इस प्रकार आप समझ गए। ठीक है, और इसको जैसे आपको याद करने के लिए ट्रिक आकार रेखा चित्र को करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए जब एक वर्णांध स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से करा दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए जब जिसको वर्णांध रोग होता है, हुआ रहता है, तो अगर पुत्रियां होंगी, ठीक है, अगर स्त्री को यहाँ हुआ है तो अगर पुत्रियां होंगी तो वो समान होंगी। अगर यहाँ पे होता वर्णांध पुरुष है, उसका विवाह समान स्त्री से करा दिया जाता है, तब जो प्राप्त होगा वो पुत्र क्या होगा, पुत्र समान होगा, और पुत्रियां क्या होंगी, वो वर्णांध रोग से पीड़ित होंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और इसके उपयोग। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अर्थात होता है डीएनए जो अंगुली छापन, ठीक है, ये क्या होता है, इसे अंगुली छापन कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आप इसे तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आनुवंशिक या टाइपिंग फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसे सर्वप्रथम अलेक्स जेफरी ने 1984 ईस्वी में बताया। क्या होता है,
कि इसके द्वारा अर्थात इसके आधार पर व्यक्ति की पहचान की जाती है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके डीएनए अर्थात डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा किया जाता है। किस किस माध्यम से? जैसे बाल से। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की पहचान करनी है तो उसके बाल से करनी है और रुधिर से करनी है और लार से डीएनए को लेते हैं और इसके अलावा और भी तरल पदार्थ से किए जाते हैं। तो यहाँ पे इसके जो उपयोग है वो क्या है देख लेते हैं। तो उपयोग, जैसे यह पैतृक परीक्षण में सहायक होता है। ठीक है, जैसे दो महिलाएं अगर अपने में क्या कर दे, आपस में एक बच्चे के लिए झगड़ा कर दे कि अगर कोई स्त्री कहे कि नहीं ये मेरा बच्चा है, अगर दूसरी स्त्री कहे कि नहीं मेरा बच्चा है, तो इसको क्लियर करने के लिए क्या करना होगा कि उस बच्चे की और दोनों स्त्रियां अर्थात किसी एक स्त्री का पहले निकाल कर डीएनए उसके परीक्षण होगा, तो जिसका डीएनए उस पुत्र से मिलेगा तो उसके माध्यम से वो पुत्र उसी को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये पैतृक परीक्षण में भी सहायक होता है। इसके अलावा हत्या, यौन संबंध तथा चोरी और अन्य अपराध के भी यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है पहचानने के लिए। ठीक है, अगर किसी का कोई हत्या कर दे तो उसमें भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा पहचान लिया जाएगा कि वो उसका हत्या कौन किया है। ठीक है, यौन संबंधी और चोरी, जैसे कोई बैंक वगैरह में अगर किसी के पैसे को किसी के पैसे को चोरी करके भाग जाते हैं, तो अगर उस चोर के अगर उस चोर के बाल झड़े होंगे, तो अगर बाल जैसे हो गए, रोए हो गए हाथ के, तो अगर झड़े होंगे तो उस बाल के में क्या होता है, डीएनए पाए जाते हैं। क्योंकि डीएनए सभी जगह मनुष्य के पाए जाते हैं, तो वहाँ पे उसके बाल में का परीक्षण होगा और उससे पता चल जाएगा कि वो कौन सा चोर है। फिर उसके बाद यह विलुप्तता की कगार पे खड़े जंतुओं की पहचान और संरक्षण करने में भी किया जाता है। क्योंकि विलुप्तता, जैसे बाज पक्षी है वो विलुप्त हो चुका है, तो उसके जो अवशेष है, ठीक है, उसके माध्यम से उसका पहचान किया जाता है। तो यहाँ पे हो गए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा भेजी गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।